जय हिंद। आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24 और इस समय हम एक ऐसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि जो थोड़ा सा अलग है। एक नए तरीके से यदि राजनीति किया जाए तो उसका समाज पे भी प्रभाव पड़ता है और देश के अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि हर तरीके से जाति धर्म की राजनीति तो आपने देखा ही होगा। लगातार धर्म जाति की राजनीति होती रही है भारत में, तरह तरह की राजनीति हुई है। लेकिन चुनाव, पंचायती चुनाव को देखकर कुछ ऐसी राजनीति हो जिससे एजुकेशन भी डेवलपमेंट करे और देश का विकास भी हो। जी हाँ, आज हम बाबा साहेब के प्रतिमा के पास हैं और यहाँ पे देखेंगे करीब जो है 70 से 80 बच्चे एजुकेशन के लिए यहाँ बैठे हैं। यहाँ इसलिए तैयारी होती है कि जो यहाँ के प्रत्याशी होते हैं, जो यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, वो अपनी जो पूरा सहयोग होता है निःशुल्क एजुकेशन के प्रति इन बच्चों को देते हैं, ताकि 2 घंटे लगातार ये बच्चे सही तरीके से पढ़ सकें। देश में कोरोना काल चला, उस दौरान भी इन बच्चों ने अपनी एजुकेशन के प्रति पूरा ध्यान दिया। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में हो? प्राइमरिया वाले में। अच्छा, कै दिन से आवत हूँ? कितने दिन से पढ़ने आ रही बेटा? अच्छा, सोचना पड़ रहा है। कविता याद है? कविता याद है? सुना दो। मछली जिसकी रानी है। हाँ सुना दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया सुनाती हो। शिवानी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? किस कक्षा में पढ़ती हो? नहीं मालूम? चलो कोई बात नहीं। कविता आता है? सुना दो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ डल जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अच्छा, बहुत सही। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, और बताइए, पोएम याद है? सुना दो। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा, टेलिंग लाइस नो पापा, अपन माउथ हा हा। वेरी गुड। आयुष। हाँ, कौन सी क्लास पढ़ते हैं? अच्छा, एक में। बताइए, पोएम याद है? सुना दी। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा। टेबल याद है? टेबल 5 को सुनाइए। 55 5 2 10 5 15 5 20 25 25 5 30 5 70 35 59 40 50 55 50। वेरी गुड। क्या नाम है? आंसी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 2। नाम बताइए। अजय कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7। अच्छा, कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? 15 दिन से। तो पैसे देते हैं? नो सर। अच्छा, फ्री में? यस। कितने घंटे पढ़ाते हैं? 2 घंटे। 2 घंटे। क्या क्या पढ़ाते हैं? हिंदी, गणित, मैथ, कंप्यूटर। अच्छा अच्छा, इंग्लिश। अच्छा, सब पढ़ाई होती है? यस सर। मजा आता है पढ़ने में? यस। अच्छा, बढ़िया। क्या नाम है? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3। कक्षा 3 में। कितने दिनों से आ रहे हैं? यहाँ पर हाँ, 6 महीने। 6 महीना से। बहुत बढ़िया। अच्छा, कविता याद है? सुना दो। खाली कोई बोल रही है। और सबसे बड़ा श्रेय मास्टर साहब को जाता है। तो मास्टर साहब, आपका नाम? जी, सुभाष चंद्र जी। तो किस मुहिम के तहत आपने ये काम किया है? थोड़ा सा आगे आ जाइएगा सर। सभी पहले तो सभी भाइयों को जय भीम। मैं ये मुहिम जैसे समाज में देख रहा हूँ कि जैसे कास्टिज्म होता है, जातिवाद, तो हमारे जो कास्ट है एससी कैटेगरी के, ये बहुत पीछे है शिक्षा के लिए, और छोटे बच्चों पर तो विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मैंने तरह तरह के जगह पे देखें और घूम कर देखें कि शिक्षा हमारा बहुत पीछे, हमारा समाज इसमें बहुत पीछे, बाकी अन्य कामों में बहुत आगे आ जाता है, लेकिन शिक्षा की जब बात आती है तब वो पीछड़ जाता है। तो मैंने अपने घर से इन बच्चों को शिक्षा देने का काम किया, और उसके साथ पहले मैं अकेले कर रहा था, लेकिन आज सभी गांव वालों का सहयोग मिल रहा है और वो सहयोग हमेशा मिलता भी रहेगा, और जिसके कारण आज मैं 10 बच्चों से शुरू किया था, आज 80 बच्चे करीब शिक्षा ले रहे हैं यहाँ पे। तो कितने घंटा सेवा देते हैं? बच्चे तो लगभग यहाँ 5 बजे से आ जाते हैं और 8:30 बजे तक रात तक पढ़ते हैं। 8:30 बजे तक पढ़ते हैं। तो कौन कौन सी कक्षा के बच्चे हैं इसमें? यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर के कक्षा 8वीं तक के बच्चे हैं। 8वीं तक के बच्चे हैं। तो इन पर कुछ शुल्क है क्या? नहीं, कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क है सब। निःशुल्क है। तो ये मुहिम जो किसके मार्गदर्शन पे आपने ये काम शुरू किया था? ये किसी का मार्गदर्शन नहीं था, खुद की एक विचारधारा थी, एक सोच थी कि समाज को शिक्षा से जोड़े। ये तो हम अभी अपने यहाँ शुरू किए हैं। ये विचारधारा हमको भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण से मिली थी। हम उनका मीटिंग देखे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारा समाज पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन बोलने में हिचकिचाता है। केवल मार्कशीट में है पढ़ा लिखा, डिग्रियाँ ले लिया, लेकिन कहीं बोलना हुआ, कुछ करना हुआ तो सबसे पीछे हो जाता है। तो ये राजनीति का एक नया मुहिम है। हाँ, अगर हर प्रत्याशी अगर इस तरह का मुहिम चलाए तो शायद जीते हारे वो अलग चीज़ है, लेकिन समाज में एक नई विचारधारा आएगी एजुकेशन को लेकर के।
पूरा विचार समाज बदल जाएगा। जी सच, पूरा समाज बदल जाएगा अगर जी। शिक्षा एक ऐसा है। बाबा साहब का एक कहना भी था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा जी। उतने दहाड़ेगा। जितना पिएगा उतने दहाड़ेगा। जी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कोविड-19 में हर तरीके से विद्यालय बंद थे, जी। बच्चे घर पर थे, ज़्यादातर बच्चों का जो याद था वो भी भूल गया। जी। तो ऐसे में आपने ये जो गांव को एकत्र करने का काम किया, तो गांव में क्या ऐसा रहा कि गांव के लोग विरोध किए होंगे, भैया कोविड-19 है, आपके यहाँ बच्चे नहीं जाएंगे? जी, ऐसा समस्या शुरुआत में आई जी कि लोग बच्चे नहीं भेजते थे। जी लोगों को समझाना पड़ा, कहना पड़ा। जी तो वही बताया कि शुरुआत में कम बच्चे आ रहे थे, जी। लेकिन धीरे धीरे आज ऐसा कि गांव के ऐसे एक आध दो घर होंगे, जी। शायद उनके घर के बच्चे नहीं हैं, जिनके घर बच्चे छोटे नहीं, उन्हीं के घर के नहीं हैं, हाँ। अन्यथा सभी जिनके घर बच्चे हैं जी। सब बच्चे पढ़ने आते हैं। सब बच्चे आते हैं। तो जी। कितने स्टाफ हैं आपके पास? इस समय तो संख्या हमारी जो बच्चे पढ़ाने वाले हैं, पहले तो मैं अकेले पढ़ाता था, जी अब बच्चे कम से कम गाँव के जो भी बच्चा आ जाता है 7-10 जो समय मिला वो आके अपना समय देते हैं जी पढ़ाने के लिए। पूरा देते हैं, मतलब जी। जो पढ़े लिखे हैं वो जी, आके जी। भी अपना योगदान पूरा करते जी। हैं। मैंने इनसे बोला मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई कक्षा 10वीं में पढ़ता है, कोई ग्रेजुएशन में है, जी। तो जो जिस लायक है उतने बच्चों को पढ़ाता है। छोटा है तो छोटे क्लास को पढ़ाता है, बड़े हैं तो बड़े क्लास को पढ़ा लेते हैं। जी। तो ये मुहिम आप कितने दिन तक चलाएंगे? ये मेरी चलती रहेगी जब जी। तक लोगों का सहयोग मिलेगा। जब तक सहयोग मिलेगा तब तक चलाते जी। रहेंगे। तो किस तरह का सहयोग लेते हैं? सहयोग में बस इनको कहते हैं कि जैसे बच्चे आए हैं, गार्जियन आए, जी साथ बैठें, कोई बच्चा झगड़ा ना करे या बच्चों को रोके ना घर पे, उनको जी। पढ़ने के लिए भेजे। जो तो ये साथ में बैठे हैं सब गार्जियन हैं? जी सभी गार्जियन, यहाँ से सभी गार्जियन अच्छा, हैं। तो मतलब गार्जियन भी साथ में आते हैं कि वो देख सकें उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? समय से बच्चों को पहुँचाते हैं, फिर अभी रात हो जाती है, 8:30 बज जाता है, जी। बच्चे सभी गार्जियन आते हैं, बच्चों को लिए आ जाते हैं। जी, आ जाते हैं। जी तो और कुछ कहेंगे कि समाज के प्रति जो आपके भीम आर्मी से आपने प्रेरणा लिया है, जी। कि भीम आर्मी ने ये आपको प्रेरणा दिया कि आप इस तरह से काम करें? जी जी जैसे भीम आर्मी से हमको प्रेरणा मिली बाबा साहब से जी कि बाबा साहब हम तो आज अच्छे समाज में हैं, अच्छे कपड़े लत्ते सब पहन के घूम फिर रहे हैं, जी लेकिन बाबा साहब उस समय थे कि जब एकदम जातिगत व्यवस्था थी, जी पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। अगर वो उस समय पढ़ सकते हैं, जी जब उनको अधिकार नहीं था, हम तो अधिकार में हैं, जी उनके बदौलत है, कम से कम उनका अगर हम कुछ अंश से ही इन लोगों के योगदान में दे दिए जी। तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। तो मतलब बाबा साहब से आपने ये प्रेरणा ली, जी तो आपका सपना क्या है? हमारा सपना है, देखिए मैं तो IAS प्री मेरा हुआ था, जी लेकिन मेंस नहीं हो पाया, जी फिर आगे PCS की तैयारी भी है। जी तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बच्चे अगर इसमें से किसी में जॉब में जाते हैं तो मेरा भी नाम होगा, गांव का भी नाम होगा, समाज का भी, नाम देश होगा। का भी नाम होगा। जी तो इस तरह से ये बच्चे हैं। जी। तो आपकी मुहिम सिर्फ एक ही गांव के लिए है कि अलग अलग गांव के लिए भी है? नहीं, अभी तो विचारधारा अपने गांव से शुरुआत अपने यहाँ से किए हैं। जी। जैसे जैसे रिस्पांस मिल रहा है हम जी। अन्य गांव में भी ऐसा संगठन चलाना चाह रहे हमको हैं। पता चला है कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ जिला पंचायत सदस्य के, जी उनका जहाँ जहाँ से टिकट मिला है, जी आपकी तरफ से प्रेरणा दी गई है कि आप वहाँ भी ऐसा मुहिम चलाएं। जी मेरे कैंडिडेट हैं भाई सत्येंद्र यादव, जी जो भीम आर्मी से। जी हम लोगों की एक मुहिम है कि जी। जैसे मैं अपने यहाँ चला रहा हूँ एजुकेशन, जी तो हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे, हमारे समाज के जितने लोग हैं, जी हम उनका भी इस तरह से सहयोग चाहेंगे। बाकी जो हमसे सहयोग होगा जी। हम उनको प्रशिक्षित करेंगे। जी। तो सत्येंद्र यादव जी, आपका जय स्वागत है। और ये बताइएगा कि आपके दिल में क्या ऐसा कुछ विचार है कि एजुकेशन को लेकर? जी, हमारा मतलब ये हम लोगों की छोटी सी मुहिम थी जी जो आज इतने बच्चे हैं, जी। ये इसका रिस्पांस है। जी। और भविष्य में हम लोग इसको बढ़ाते रहेंगे प्रत्येक गांव तक, जो मतलब जी। पिछड़ा वर्ग है या जो पढ़ने से वंचित रह रहा है, जी। उसके लिए हम लोग सहयोग करेंगे। अच्छा, कभी एक तरह से ये जो चुनाव लड़ा जाता था, जी। उसमें एक चीज़ होता था कि कुछ पैसे लोग देते थे जो अनलीगल था, जी कुछ और चीज़ वितरण करते थे, साड़ी वितरण करते थे, लेकिन आपने अब तो ज्ञान ही वितरण करना शुरू कर नहीं, दिया है। और इस पे चुनाव आयोग कैसे लगाम लगाएगा आप पर? जैसे ये तो भ्रष्टाचार है वो चलता रहा है और संभवतः कि ना रुके, जी लेकिन हम लोग को जो शिक्षा के प्रति जागरूकता बनी है, जी। बच्चों को हम लोग जागरूक करते रहेंगे, उससे गार्जियन भी उनको भी समझ में आएगा कि जी। कौन मतलब सही आप है। लीगल में ही अपना राजनीति जी, साथ जी, लिए हैं? जी सर। जी जी हम लोगों का मेन फोकस शिक्षा है। शिक्षा। और ये जो व्यवस्था चल रही है, चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, जो भी है उससे नहीं मतलब हम लोगों को, लेकिन हम लोग ये जो काम है ये चलता रहेगा। ये चलता रहेगा। जी सर। चाहे कितना तूफान आए, हाँ हाँ, उससे हम लोग नहीं पीछड़ने वाले। नहीं हटेंगे। अब रिस्पांस आपके सामने है, जब शुरुआत 10 बच्चों से हुई और आज 80 बच्चे लगभग हैं, जी, और ये व्यवस्था धीरे धीरे हर गांव में की जाएगी। जी। जी तो अभी हम गार्जियन लोगों से भी बात करेंगे, तो हम चाहेंगे कि आप संदेशा दे के उन लोगों को इधर बुलाएंगे। हाँ, और थोड़ी सी बात। हाँ जी, श्याम नारायण क्या संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। जी, ये करीब 4 महीने से पढ़ाई हो रही बच्चों की। 4 महीने से हो 4 रहे महीने हैं। से अच्छा, या तो बरसात हो- आज तक
आज तक पूरे इतिहास में ऐसा काम हुआ था? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं हुआ था। संतुष्ट हैं? हाँ एकदम। कितने बच्चे आपके आते हैं? हमारे 2 बच्चे आते हैं। 2 बच्चे आते हैं, एकदम पूरा टाइम से भेजते हैं? हाँ टाइम से। साथ में आते भी हैं? नहीं, हम काम पे रहते नहीं यहाँ पे। अच्छा, कोई आता है परिवार से? हाँ माँ आ जाती है। माँ आ जाती हैं। तो क्या नाम है आपका? फूलचंद। जी, आते हैं बराबर बच्चे? ठीक, हाँ जी। एकदम पढ़ाई मस्त है? मस्त है। एकदम मस्त है। क्या नाम है तेरा? दिनेश। हाँ, संतुष्ट हैं? एकदम एकदम संतुष्ट हैं। हाँ, पूरी जिंदगी में ऐसे टीचर नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? विद्या देवी। कितने बच्चे आते हैं? एक बच्चे। आप संतुष्ट हैं पढ़ाई से आप? जी सर। क्या नाम है? श्री उर्मिला देवी। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे आते हैं। हाँ। एकदम संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ सर। क्या नाम? क्रांति। सरोजा। एकदम साबरमती। जी शीला। चमेला। जी, बताइएगा ना। अनीता। जी, चाची जी अनीता। जी, सब लोग संतुष्ट हैं? तो कोई शिकायत नहीं है ना? पैसा से नहीं लेते ना? टाइम से आप लोग भेजते हैं और साथ में भी आते हैं? अच्छा ठीक है। तो इसी तरह आप लोग, इसी तरह आप आइएगा। आप टीचर हैं और लगातार सेवा देते आए हैं और 15-20 किलोमीटर दूर से हैं। अभी हमारी मुलाकात हो गई, तो बताइए क्या नाम है सर? यशवंत कुमार है जी जी। जैसे ही हमको समय मिलता है, पहले तो कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग से विद्यालय जाते हैं, विद्यालय से जैसे ही समय मिलता है हम बच्चों को अमूल्य योगदान देने के लिए जी। चले आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा अमूल्य है, जी उसका कोई मोल तो है नहीं, जी। इसीलिए उसको यहाँ देने के लिए चले आते हैं। तो क्या सपना है अपना? सपना यही है कि हमारे जो समाज के बच्चे हैं जी जो शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, जी। उनको किसी भी तरह से शिक्षा से जोड़ा जाए, जी। जागरूक किया जाए, अपने शिक्षा समाज से जोड़ा जाए और जागरूक किया जाए। तो इसी तरह आप सेवा देते रहिए। जी। आदिल जैसे मैं तो उन लोगों से भी जो राजनीतिक पैठ वाले हैं उन लोगों से बात मेरी हो गई है। जी शायद भीम आर्मी हमारा जो है जी। इसको जी। लीगल तौर पे रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है भीम आर्मी पाठशाला के नाम से। अच्छा। वहाँ से हो सकता है कि बच्चों को कुछ अनुदान भी मिलेंगे। जी, जी। अभी मतलब तो कि अनुदान की तरफ भी आपका ध्यान है कि मतलब एजुकेशन के साथ स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था आप जी, करने जा रहे जी, हैं। ये मेरा मानना था और लोगों का सहयोग मिला है जी। कि जो मैं आजमगढ़ जिले तक पहुंचा। मैं भी ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में भीम आर्मी से। जी, जी। तो जब मेरे ये एजुकेशन के लोगों ने देखा, जी। मेरे समाज के लोगों ने देखा, तो मुझे कुछ रिस्पांस देने की बात कही है। जी। चाहे वो अनुदान कुछ भी होगा, जी। अब उनके सहयोग से जो मिलेगा। अगर बच्चे बोले कि अगर 100+ बच्चे हो जाते हैं जी। तो आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उनके लिए कुछ लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाएगी, बच्चों को चाहे पुस्तक होगी, बैग होगा, जो भी अनुदान होगा जी। बच्चों को मिल जाएगा। अगर भारत में जितने प्रत्याशी हैं यही काम करना शुरू कर दें तो एजुकेशन का लेवल कितना हाई होगा? एजुकेशन का लेवल 100% हो जाएगा। 100% हो जाएगा जी। तो सर क्या कहेंगे कि जो आप तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं यहाँ से चुनाव लड़कर, और ये तो सौभाग्य है सभी का, हमारा भी, कि ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढना पड़ता है कि जो समाज में इस तरह से चुनाव लड़ें और शिक्षा के प्रति जोर दें। तो आप और कैंडिडेट जो आपके भीम के आर्मी के कैंडिडेट हैं उनको क्या संदेश देंगे? जो भीम आर्मी हमारे कैंडिडेट सब हैं जो जान पहचान के हैं, वो सब लोग जुड़े हैं शिक्षा से। और हम लोग जब आज तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही हम लोग ये शिक्षा पे फोकस पहले से किए थे। जी। मतलब हर जगह बच्चों को अब वही शुरुआत किए, तब ये चीज़ें जो आज यहाँ तक पहुँची हैं, ये हम और गाँव में पहुँचाने का काम करेंगे। मतलब इसका जो चैनल बढ़ाएंगे, हाँ, सिस्टम जी, बढ़ाएंगे, ये कड़ी से कड़ी जोड़ के। जी, चुनाव निकले ना निकले वो तो अलग की बात है, लेकिन ये सिस्टम हम लोगों को चलता रहेगा। जी। इससे चुनाव से कोई मतलब नहीं। चुनाव से कोई मतलब नहीं, लेकिन एक मुहिम है पार्टी की तरफ से कि भीम पाठशाला के नाम से आप रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, तो बधाई हो। और हम चाहेंगे कि इस तरह से आपका टीम बढ़ता रहे। तो और क्या संदेश देंगे समाज का ये संदेश है कि जैसे सहयोग अभी मिल रहा है बच्चों का, परिवार का, उनके, तो अन्य गाँव में भी अगर इस तरह मिलती है तो हम वहाँ भी समय देने का काम करें। पर डे तो नहीं। लेकिन सर सबसे बड़ी सवाल एक आती है जी। कि जब बच्चे आना शुरू करते हैं तो जहाँ पाठशाला शुरू होता है, अतिरिक्त पाठशाला, जिस तरह से आप अतिरिक्त पाठशाला चला रहे हैं, तो बच्चे वहाँ टाइम पास करना शुरू करते हैं। घर से दूरी पे रहने के नाते वो काम नहीं हो पाता जो एजुकेशन का होना चाहिए। और 10-15 दिन बच्चे अच्छे मन से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर लापरवाही शुरू होना दोनों तरफ से होता है, टीचर की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी। क्या कहेंगे? जी, लापरवाही होती है जब जैसे स्टाफ ध्यान नहीं देते हैं, और इसमें विशेष योगदान परिवार वालों का होता है। अगर परिवार वाले समय से भेजते हैं, अगर उनकी देख रेख करते हैं कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं कि घूमने जा रहे हैं, तो अगर सही से देख रेख हो रही है तो बच्चे जरूर अपने समय पर आएंगे और पढ़ेंगे। यहाँ हमारे यहाँ लगभग सहयोग मिलता है। हमने सभी जो हमसे बड़े हैं, हमने कहा आप लोग अपना आशीर्वाद स्वरूप यहाँ आके बैठे रहिए। इसीलिए आप लोग गार्जियन को भी एक साइड में बैठाते हैं कि बच्चे को आप टेक केयर करते हैं। जी, इसीलिए गार्जियन को भी बुलाया जाता है। सभी गार्जियन तो नहीं आते हैं, लेकिन कुछ गार्जियन आते हैं, डेली इनके साथ बैठते हैं
और जब कुछ तक बच्चे पढ़ते हैं चाहे गार्जियन थोड़े आएँ या ज़्यादा आएँ, लेकिन फ़र्क तभी पड़ता है कि गार्जियन मौजूद रहें। और ये पाठशाला ऐसी होती है जहाँ पे बच्चे दिल लगा के, मन लगा के पढ़ते हैं। क्या खेल की भी व्यवस्था कुछ करते हैं क्या आप? हाँ, जैसे छोटे-छोटे गेम्स होते हैं बच्चों में, जी। पढ़ाई से संबंधित, जी। अभी शुरुआत किए हैं। तो किसी कोई डे होगा स्पेशल की? हाँ, नहीं, जैसे किसी दिन स्टाफ कम रहते हैं तो उस दिन बच्चों को खेल में चले जाते हैं। तो एक डे बनाइए सर कि उस दिन बच्चों को ये रहे कि आज हमारा स्पोर्ट डे है। जी। जी। चलिए उस पे भी विचार करेंगे। जी, जी, जी। और ये हमारा बाहर सुझाव है आपकी तरफ से। बाहर से भी हमारे कुछ अध्यापक आ जाते हैं, जैसे हमारे भाई यशवंत हैं, ओरियल से चलकर जी। कभी समय देते हैं, समय निकलता तो आके पढ़ा मतलब देते हैं। 15-20 किलोमीटर दूर के जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, वो भी अध्यापक गण हमसे हैं, साथ वो जुड़ भी सकते आपके हैं। साथ जुड़ जाते हैं इस जुड़ मुहिम जाते में। हैं। तो ये रहा, हम इस प्रोग्राम को इसलिए लेके आए कि ताकि हर कैंडिडेट्स यही काम करे तो उसको चुनाव जीतना भी आसान हो जाएगा, शिक्षा लेवल भी मजबूत होगी और बच्चों का एजुकेशन भी बढ़ चढ़ कर रहेगा। रोजगार के लिए उनको भटकना नहीं पड़ेगा। और आप बने रहिए जीजेस में 24 पे। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ नए मोड़ पे। तब तक के लिए जय हिंद। जय भीम।